हे गाइस, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेक्टर अयाला अपने सारे चार्जेस से बरी होने के बाद दोबारा व्हाइट टाइगर बनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ता है। लेकिन उसके बाहर आते ही उसे कोई शूट कर लेता है जिसने पनिशर के सिंबल वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। अब ऑफ कोर्स ये इंसिडेंट ऑडियंसेस को ऐसे दिखाया गया है जैसे पनिशर खुद इस डेथ के लिए जिम्मेदार था, लेकिन ये पर्सन मोस्ट प्रोबेबली उस करप्ट पुलिस फोर्स का पार्ट है जिन्हें हमने कोर्ट में देखा था। ये पनिशर कॉप्स किसी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन पर बेस्ड नहीं है, रादर ये पनिशर कॉप्स हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। 2004 में यूएस में मिलवाकी में रह रहे एक रेसिडेंट फ्रैंक जूड जूनियर पर अचानक एक पुलिस ऑफिसर अटैक करता है जिसने बिल्कुल इन पुलिस ऑफिसर्स की तरह पनिशर सिंबल टैटू करवाया था। उस पुलिस ऑफिसर को अल्टीमेटली सजा हुई, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जहां यूएस के पुलिस ऑफिसर्स पनिशर के सिंबल को यूज करते हुए दिखाई दिए, फिर चाहे वो टैटूज हो या फिर उनके कार पर पनिशर का सिंबल हो। ये सभी पुलिस ऑफिसर्स अपनी ओथ के अगेंस्ट जाकर लॉ खुद अपने हाथ में ले लेते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मार्वल कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड में होने लगा था, और वो भी पॉजिटिव तरीके से नहीं। ये इशू इनफैक्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मार्वल को लिटरली फ्रैंक कैसल एके पनिशर की अपनी कॉमिक्स के थ्रू उनके रीडर्स को समझाना पड़ा कि फ्रैंक कैसल खुद ये मूवमेंट सपोर्ट नहीं करता। फ्रैंक कैसल कॉमिक्स में इसी पुलिस के एक ग्रुप से मिलता है और ये पुलिस पनिशर की तारीफ भी करती है, ये कहते हुए कि पनिशर ने खुद एक मूवमेंट की शुरुआत की है जहां वो खुद आउटलॉ बनकर उसके दुश्मनों को सजा देता था रादर देन एक्चुअल लॉ को फॉलो करने के बदले, और उस ग्रुप के सारे पुलिस वाले अब इस मूवमेंट का हिस्सा है। इस बात पर पनिशर गुस्सा हो जाता है और वो उन पुलिस वालों को मारने की धमकी देता है अगर पुलिस खुद उसके रास्ते पर चलती रही तो। पनिशर उन्हें याद दिलाता है कि कैसे पुलिस ने एक ओथ लिए सिटीजन्स और लॉ को प्रोटेक्ट करने की, और कैसे पनिशर खुद इन सारे आइडियाज को बहुत पहले ही छोड़ चुका है। वो उन पुलिस वालों से कहता है कि अगर तुम्हें किसी को अपना रोल मॉडल बनाना है तो कैप्टन अमेरिका को बनाओ, उसे नहीं। कैप्टन अमेरिका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आखिर एक सोल्जर या प्रोटेक्टर कैसा होना चाहिए, जो फ्रैंक कैसल कभी खुद नहीं बन सकता। कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा है फ्रैंक कैसल पर। कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर होकर ही उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा था तो उस इवेंट ने फ्रैंक कैसल को पनिशर में बदल दिया, जहां वो खुद लॉ अपने हाथ में लेता है अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं चाहता कि कोई और उसके रास्ते पर चले। कैप्टन अमेरिका और पनिशर के भी कई इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस रहे कॉमिक्स में, जिनकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। लेकिन अब इसी एस्पेक्ट को मार्वल डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां पनिशर कॉप्स इनोसेंट लोगों को टारगेट कर रहा है। ऑफ कोर्स व्हाइट टाइगर की न्यूज बाहर जरूर आएगी, जिसके चलते मैट को सबसे पहले इन पनिशर कॉप्स के बारे में पता चलेगा, और वैसे भी उसका सामना ऑफिसर पावेल, जो कि खुद एक पनिशर कॉप है, उसे ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। हो सकता है कि अगले एपिसोड में उसे ये पता चल जाए कि व्हाइट टाइगर को मारने वाला पर्सन एक पनिशर कॉप है, और वो सिर्फ अकेला पर्सन नहीं है, रादर एक पूरा का पूरा ग्रुप है पनिशर कॉप्स का जो लॉ को अपने हाथ में लेता है। अब क्योंकि मैट फ्रैंक कैसल को पहले से जानता है तो वो जरूर फ्रैंक से समझना चाहेगा कि आखिर पुलिस का पूरा ग्रुप क्यों उसके सिंबल को यूज कर रहा है। यानी कि अगले एपिसोड में हम मोस्ट प्रोबेबली मैट को फ्रैंक कैसल से मिलते हुए देखेंगे, और हो सकता है कि फ्रैंक को उस वक्त इन पनिशर कॉप्स के बारे में पता चले, अनलेस कि इस पनिशर कॉप की खबर ऑलरेडी टीवी पर दिखाई गई हो। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर के एक शॉट में हम मैट को फ्रैंक से मिलते हुए देखते हैं। यहीं पर मैट फ्रैंक को पनिशर कॉप्स के बारे में बताएगा, और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट से कुछ लीक हुई फोटोज में हम डेयरडेविल और पनिशर को टीम अप करते हुए देख सकते हैं किसी के अगेंस्ट, जो मोस्ट प्रोबेबली यही पनिशर कॉप्स होंगे। और नो डाउट फ्रैंक और मैट इन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को डिफीट भी कर देंगे, लेकिन उनका यही मूव विल्सन फिस्क अपने फायदे के लिए यूज करेगा। फिस्क ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि विजिलेंटिस बहुत खतरनाक है और उन्हें बैन कर देना चाहिए। अब डेयरडेविल पनिशर और पनिशर कॉप्स के इस इंसिडेंट को इलेक्शन में उठाएगा, और वो प्रोबेबली विजिलेंटिस को ऐसे पोर्ट्रे करेगा जिससे लगे कि विजिलेंटिस न्यूयॉर्क की पुलिस पर हमला कर रहे हैं, और इसी एजेंडा पे वो इलेक्शन जीतकर न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा। और फिस्क का मेयर बनना एक बहुत ही बड़ा झटका होगा न्यूयॉर्क के विजिलेंटिस के लिए। डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कुछ लीक हुई फोटोज ये ऑलरेडी बता रही है कि न्यूयॉर्क में एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनने वाला है, और उनके यूनिफॉर्म पर एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स न्यूयॉर्क सिटी मेयर फिस्क लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही विल्सन फिस्क इस टास्क फोर्स को डिप्लॉय कर देगा, और डेयरडेविल, पनिशर और प्रोबेबली दूसरे एमसीयू के स्ट्रीट हीरोज जैसे कि ल्यूक केज और इवन स्पाइडरमैन भी इससे अफेक्ट होंगे। अब उन्हें भी व्हाइट टाइगर की तरह हंट किया जाएगा। कॉमिक्स में भी विल्सन फिस्क सिमिलर स्ट्रेटेजी अपनाकर मेयर बना था, लेकिन कॉमिक्स में एक और बड़ा ट्विस्ट तब हुआ जब फिस्क का डिप्यूटी मेयर और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक बना। मैट एक तरह से ये पोजीशन फिस्क को किसी भी तरह की लाइन क्रॉस करने से रोकने के लिए एक्सेप्ट करता है, जिसका फायदा उसे आगे चलकर मिलता भी है जब मैट खुद न्यूयॉर्क का मेयर बनता है। अब एमसीयू इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को बीट बाय बीट फॉलो करेगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि आने वाले कुछ एपिसोड्स, स्पेशली एपिसोड 4, 5 और 6 अब हेवीली पनिशर की स्टोरी लाइन पर फोकस करेंगे। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है पनिशर और व्हाइट टाइगर के डेथ पर इस थियरी को लेकर?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।